ने और महादेव ने बनाई, और ये दुनिया मां और महादेव ने अपने बच्चों, अपनी संतानों के लिए बनाई। जैसे जैसे महादेव और मां की संतानें मां और महादेव को भूलती गईं, ऐसे ही ऐसे धरती हमसे छिनती गई। और आज ये छोटा सा टुकड़ा जिसे हम भारत मां कहकर अपने दिल को तसल्ली देते हैं, आज हमारे पास बस ये भी नहीं बचा है। हमारी भारत माता नहीं है, हमारी तो धरती माता है, पूरी पृथ्वी हमारी माता है। और दुनिया के तीनों लोक ये हमारा अपना घर है। ये तो नेताओं ने जो हमें सिखा दिया, हम वो बोलने लगे। और जब हम सारे के सारे शिव भक्त एक दूसरे के भाई बहन हैं, तो हम जाति के नाम पर कैसे लड़ने लगे। हम एक दूसरे के भाई बहन हैं सारे शिव भक्त। हमारा धर्म कहता है माता च पार्वती देवी, ये धर्म का पहला सूत्र मानिए। पिता देवो महेश्वरा, बांधवा शिव भक्ताश्च, जितने भी शिव भक्त हैं हम एक दूसरे के भाई बंधु हैं। जब हम एक दूसरे के भाई बंधु हैं, तो हमारे यहां इतनी विकृति जातिवाद के नाम पर और पता नहीं किन किन बातों के नाम पर कैसे आई। जातिवाद से कितना नुकसान हो सकता है। जातिवाद और जातिवाद के नाम पर हुआ अन्याय कितना नुकसान कर सकता है, इसको जानने के लिए आइए चलते हैं महाभारत के काल में। महारानी कुंती, जब महारानी कुंती का विवाह नहीं हुआ था, तब दुर्वासा ऋषि ने उन्हें एक मंत्र दिया था, जिस मंत्र की साधना से वो किसी भी देवता का पुत्र उत्पन्न कर सकती थी। जिस देवता का भी ध्यान करके उस मंत्र की साधना करती, तो उस देवता का पुत्र उन्हें प्राप्त होता। महारानी कुंती बहुत छोटी उम्र की थी, एकदम छोटी बच्ची थी। उन्हें दुर्वासा ऋषि के मंत्र पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने मंत्र की परीक्षा लेनी चाहिए। मंत्र की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने सूर्य देव का ध्यान किया और मंत्र की साधना की। भगवान सूर्य देव ने उन्हें एक पुत्र दिया। अब कुंवारी माता के पेट गर्भ से पुत्र, अनर्थ। महारानी कुंती राजकुमारी थी, वो डर गई। लोक निंदा के भय से उन्होंने अपने उस पुत्र को त्याग दिया। उन्होंने अपनी सेविका से एक सोने की पिटारी मंगवाई, उसमें कुछ वस्त्र रखे, वहां उस पुत्र को लिटाया, पिटारी को बंद किया और गंगा जी में बहा दिया। सूर्य का यह पुत्र बहुत ही तेजस्वी था। जब उसका जन्म हुआ तो उसके शरीर पर कवच और कुंडल थे, अभेद्य कवच कुंडल। जन्म होते ही वह पुत्र सूर्य की तरह तेजस्वी था। मां का हृदय अपने पुत्र को त्यागते हुए बहुत दुखा, लेकिन लोक निंदा, लोक व्यवहार के डर से उन्होंने अपने पुत्र को त्याग दिया। हर मानव के सर गोवर्धन, हाथों में अर्जुन के रथ हैं, आंखों में खारे सागर हैं, मन में कई महाभारत हैं। संघर्षों की समर भूमि में हमसे पूछो हम कैसे हैं। काल चक्र के चक्रव्यूह में हम भी अभिमन्यु जैसे हैं। मर्यादाएं अपमानित हैं, चीर हरण के इतिहासों से हम भी अपनापन हारे हैं, मन के शकुनी के पासों से। आज हमारी उम्मीदों की आकांक्षी गंगा आहत है, आंखों में खारे सागर हैं, मन में कई महाभारत हैं, मन में कई महाभारत हैं। एक कुंवारा तन अपराधी, एक कुंवारा तन अपराधी, रण में अर्जुन कर्ण लड़े हैं,
हम भी अपने पाप छिपाए कुंती जैसे मौन खड़े हैं। अब किसका क्या होगा ये सब उस पर आधारित है। आंखों में खारे सागर हैं, मन में कई महाभारत हैं, मन में कई महाभारत हैं। आज जो कुंती ने भूल की, आज जो कुंती ने अपराध किया, उस अपराध का दंड एक दिन सारी दुनिया ने भुगता। कुंती ने अपने बेटे को बहा दिया मां गंगा के जल में। कुंती को यह नहीं पता अब ये जीवित भी बचेगा नहीं बचेगा, ये डूब मरेगा। छोटा सा बच्चा जिसने अपने मां के दूध की एक बूंद नहीं पी, ये भूख प्यास से ना मर जाए, इसे हवा धूप ना मिले और ये पिटारी कहीं इसकी कब्र ना बन जाए। कुंती कुछ भी नहीं सोच पाई, बस अपने बेटे को बहा दिया। लेकिन सूर्य के पुत्र का जीवन समाप्त नहीं हुआ था। जिसकी रक्षा परमात्मा करते हैं उसको कौन मारने वाला है। हस्तिनापुर राज में पितामह भीष्म के यहां एक अश्वसेन नाम का एक उनका घोड़ों की देख रखवाल करने वाला व्यक्ति था। उसकी पत्नी का नाम था राधा। राधा के कोई बच्चा नहीं था। बड़ी तपस्याएं की, बड़ा भगवान से बच्चा मांगा, लेकिन बच्चा नहीं हुआ। सारी सखियां, सारी सहेलियां मजाक उड़ाने लगी। उस समय बांझ होना बहुत बुरी बात माना जाता था। आज तो फिर भी थोड़ी अवस्था में परिवर्तन है, लेकिन फिर भी जिनके माताओं के बेटा नहीं होते, जिनकी संतान नहीं होती, वे इस दुख को समझ सकती हैं। इससे बड़ा दुख नारी के लिए कोई नहीं होता। उम्र ढलने लगी थी, बच्चा कोई था नहीं। वो अश्व चलाने वाला, घोड़े चलाने वाला बड़ा अच्छा व्यक्ति था। अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम करता था। पत्नी ने कई बार कहा और शादी कर लो, उसने मना कर दिया, और शादी नहीं करूंगा, तेरे साथ सुखी हूं, खुश हूं मैं तेरे साथ। सारी सहेलियां, सारे रिश्तेदार, सारे पड़ोसी कटाक्ष करने लगे। राधा का मन करता कि मेरा कोई बच्चा होता। अपना बच्चा नहीं है तो चलो पड़ोसियों के बच्चों को खिला लूं, लेकिन पड़ोस ने बच्चा नहीं अपने उनके पास जाने देती। कहीं कोई जादू टोना ना कर दे, कहीं कोई अपशकुन ना कर दे, अपने बच्चों को उसके पास जाने से रोक दिया। और जब ये हो गया तो राधा बड़ी चिड़चिड़ी हो गई। उसके स्वभाव में कटुता आने लगी। अब बात बात पर अपने पति से भी लड़ने लगी, मोहल्ले वालों से भी लड़ने लगी। उसके जो स्वभाव का ये परिवर्तन उसके पति को बहुत दुखी करता। रात दिन भगवान से कहता बेटा दे दो, संतान दे दो, लेकिन भगवान ने अभी सुनी नहीं। एक दिन राधा का पति अपने घोड़ों को गंगा जी में ले गया स्नान कराने के लिए, जल पिलाने के लिए, क्योंकि वो पितामह भीष्म के यहां मुख्य काम करने वाला था, तो उसके साथ और बहुत सारे नौकर चाकर भी थे। वहां जाकर देखा, जब घोड़ों को नहला रहा था तो एक कोई सोने की चमकदार चीज गंगा जी में बही जा रही थी। वो तैर कर गया, उसने उस वस्तु को निकाला तो देखा एक पिटारी थी। पिटारी को लेकर किनारे पर आया, पिटारी को खोला तो देखा उसमें एक बच्चा, बहुत ही सुंदर बच्चा, कवच कुंडल धारण किए हुए, एकदम तेजस्वी, लेकिन भूख से कुम्हला गया था। तेजस्वी था, सुंदर था, लेकिन जब मां के दूध की एक बूंद नहीं मिली तो कुम्हला गया था। बच्चे को देखते ही राधा का पति एकदम भाव विभोर हो गया।
उसने इसे भगवान की इच्छा माना और अपने साथियों से कहा, भाई अब घोड़े तुम न लाओ, और उस बच्चे को लेकर तेजी से अपने घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचा, दरवाजा खटखटाने लगा। राधा, राधा, देखो तो मैं क्या लाया हूं। राधा तो वैसे चिड़ी बैठी थी। अरे सत्यानाशी, इतनी जल्दी कैसे आ गया। पति का सम्मान भी कम हो गया जब चिड़चिड़ी हो गई। पति का सम्मान भी उसके मन में कम हो गया। अरे राधा देख तो सही, उठ तो सही, देख क्या लाया हूं। अरे तू तो ऐसे चिल्ला रहा जैसे मेरे लिए बेटा ले आया हो। अपने पति से चिल्ला के बोली, तू तो ऐसे चिल्ला रहा है जैसे मेरे लिए बेटा ले आया हो। वो व्यक्ति बोला, बेटा ही लाया हूं तेरे लिए, खोल तो सही। बेटे की बात सुनी, एकदम भाग कर आई। देखा पति की गोद में एक बच्चा है, बहुत ही सुंदर बच्चा। देखते ही पति से छीन लिया और छीन के जैसे छाती से लगाया। देखिए परमात्मा की एक लीला है। किसी भी महिला, किसी भी नारी के स्तनों में दूध जब आता है, जब उसकी गोद में बच्चा आता है, पेट में जब बच्चा पैदा होता है। अब राधा के बच्चे तो थे नहीं, तो दूध भी नहीं था। जैसे ही कर्ण को उसने अपनी गोदी में लिया और सीने से लगाया, परमात्मा की ऐसी कृपा हुई कि उसका दूध उतर आया और उसने बच्चे को दूध पिलाना शुरू कर दिया। और कर्ण, सूर्यपुत्र, महावीर, महादानी कर्ण जीवित बच गए। राधा वास्तव में मां के लिए उन्हें मिली और जैसे ही राधा ने उन्हें गले लगाया, दूध पिलाना शुरू किया, उसके मन की जो कड़वाहट थी, स्वभाव की जो कटुता थी, आंसुओं के रूप में उसकी आंखों से बहने लगी। जैसे जैसे राधा रोती जाती, उसके मन का मैल निकलता जाता और थोड़ी देर में जैसे ही कर्ण तृप्त हुए, वैसे ही राधा के मन की सारी कड़वाहट निकल गई और राधा अपने बच्चे को, उसे अपना पुत्र मानकर एकदम संतुष्ट हो गई। और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि फिर राधा को अपने भी कई पुत्र हुए। जैसे ही कर्ण उनके घर में आया, सूत कहते थे, नीच वंश का कहते थे, लेकिन राधा और राधा के पति की किस्मत बदल गई। कर्ण के जैसे भाग्यशाली का उनके घर में अवतार हुआ। पति पत्नी और पूरे क्षेत्र की किस्मत बदल गई। धीरे धीरे कर्ण बड़े होने लगे और कर्ण जैसे जैसे बड़े होते गए, कर्ण पराक्रमी होते चले गए। सूर्य का पुत्र, सिखाने वाला कोई गुरु नहीं था, लेकिन फिर भी कर्ण अपने परिश्रम के द्वारा, अपनी मेहनत के द्वारा इतना बड़ा धनुर्धर बनता चला गया कि सारी दुनिया में उसकी ख्याति फैलने लगी। बड़े बड़े योद्धा कर्ण से लड़ने में डरने लगे। कर्ण ने सुना कि द्रोणाचार्य नाम के एक गुरु हैं, वो सबसे बड़े गुरु हैं। कर्ण उनके पास चले गए। कर्ण ने उनसे कहा कि हे गुरुदेव, आप मुझे शिक्षा दीजिए। द्रोणाचार्य ने उनसे पूछा कि तुम किस वंश के हो, कहां से आए हो? तो उन्होंने बताया, मैं तो सूत का बेटा हूं। द्रोणाचार्य ने मना कर दिया, तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं क्षत्रियों को और राजाओं के बेटों को पढ़ाता हूं। अपने आप को कर्ण ने बहुत अपमानित महसूस किया। कर्ण को अपमान लगा। पहली बार जाति के नाम पर इतनी बड़ी अवहेलना हुई, लेकिन कर्ण फिर भी विद्या अभ्यास में लगे रहे। कर्ण विद्या का अभ्यास करते रहे।
एक दिन हस्तिनापुर के राजाओं ने, पितामह भीष्म ने और धृतराष्ट्र ने रंगशाला का आयोजन किया। रंगशाला जैसे पहलवान और राजकुमारों को करतब दिखाने के लिए एक खेल के मैदान में खेल का आयोजन किया। उस खेल में सारे राजकुमारों ने अपने करतब दिखाए। जो उन्होंने आचार्य द्रोण के यहां सीखा सब चीजें उन्होंने करके दिखाई। दुर्योधन ने, भीम ने गदा चलाकर दिखाई। नकुल सहदेव ने अपने शस्त्र चलाकर दिखाए, तलवार चलाकर दिखाई। दुशासन ने गदा चलाकर दिखाई। युधिष्ठिर ने और दूसरे राजकुमारों ने भाले तलवार चलाकर दिखाए। और अर्जुन ने अपनी सारी विद्या, धनुर्विद्या का प्रदर्शन किया। अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये राजा पांडु के 5 बेटे, जिनमें 3 महारानी कुंती के बेटे थे और 2 महारानी माद्री के बेटे थे। इन्हें पांडव कहा जाता था। और इनके ताऊ के बेटे दुर्योधन और दुशासन और उनके भाई, उन्हें कौरव कहा जाता था, कुरुवंश के कौरव। रंगशाला में ये सब अपने करतब दिखला रहे थे। राजा धृतराष्ट्र, पितामह भीष्म, कुलगुरु कृपाचार्य और गुरु द्रोणाचार्य, राजा महामंत्री विदुर, सारे लोग देख रहे थे। और एक तरफ वनवास की सारी रानियां बैठी हुई थी, जिसमें माता कुंती भी थी, माता गांधारी भी थी और रनिवास की और महिलाएं भी थी। अर्जुन ने जब अपने करतब दिखलाने शुरू किए तो सारी दुनिया वाह वाह करने लगी। सब लोग वाह वाह करने लगे कि भाई ऐसा महारथी हमने नहीं देखा। ऐसा महारथी होना बहुत मुश्किल है भाई। ये तो पितामह भीष्म से भी बड़ा योद्धा है, पितामह भीष्म से भी बड़ा योद्धा एक दिन बनेगा। और सब लोग अर्जुन की जय जयकार कर रहे थे। जब सब लोग अर्जुन की जय जयकार कर रहे थे, तभी महारानी कुंती का वो पुत्र जो उनके जन्म से पहले हुआ था, अचानक वहां पर आ और उसने अपने तीर कमान निकाले और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए आज्ञा मांगी। उसे आज्ञा मिल गई। उसने वो सारे करतब किए जो अर्जुन ने कर कर दिखाए थे, और कुछ करतब उसने अर्जुन से भी ज्यादा करके दिखाए। लोगों ने देखा, लोग वाह वाह करने लगे, लोगों को बहुत अच्छा लगा। लोग कर्ण की जय जयकार करने लगे। ये करतब दिखलाने के बाद कर्ण ने कहा कि हे अर्जुन, सब तुम्हें अतिवीर बता रहे हैं, आओ मुझसे मुकाबला करो ताकि दुनिया को पता चले कि दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर और सबसे बड़ा वीर कौन है। जब कर्ण ने अर्जुन को चुनौती दी, तब कुंती ने ध्यान से कर्ण को देखा, और जैसे ही कर्ण को देखा, उनकी समझ में आ गया कि कवच और कुंडल पहने हुए ये तेजस्वी बालक कोई और नहीं है बल्कि उनका ही पुत्र है। और अपने दोनों पुत्रों को आमने सामने देखकर माता कुंती अचेत हो गई। लेकिन एक बहुत बड़े अनर्थ ने उस समय जन्म लिया। जब कर्ण ने चुनौती दी अर्जुन को, तो कुलगुरु कृपाचार्य खड़े हो गए। कुलगुरु कृपाचार्य ने खड़े होकर कहा कि युवक, तुम राजकुमार अर्जुन को चुनौती दे रहे हो जो कुरुवंश के राजकुमार हैं। वो क्षत्रिय शिरोमणि हैं। तुम ये बताओ, तुम किस कुलवंश के हो, तुम किस जाति के हो। अब जाति का जब नाम सुना कर्ण ने, तो कर्ण शर्म से जमीन पर गड़ गया और बहुत धीरे से बोला, अपने पिता का नाम लेकर,
मैं उसका बेटा हूं, सूत का बेटा हूं। सूत का बेटा राजकुमारों को चुनौती दे रहा है, इसकी इतनी हिम्मत। और सारे लोग सूत का बेटा कहकर उसका मजाक उड़ाने लगे, सारे लोग अट्टहास करने लगे, सारे लोग हंसने लगे। जब लोग वहां पर हंस रहे थे तब कर्ण नीची निगाह करके खड़ा हो गया और कर्ण को बहुत अपमान महसूस हुआ। कर्ण ने यह संकल्प ले लिया कि एक दिन मैं इस राजकुमार का वध करूंगा और मैं दुनिया को दिखाऊंगा कि वीरता किसी जाति की बपौती नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से, अपने पराक्रम से, अपनी तपस्या से वीर हो सकता है। उस दिन जो जाति के नाम पर अन्याय हुआ, उस दिन जो जाति के नाम पर महावीर का अपमान हुआ, उस दिन जो जाति के नाम पर दो भाइयों को अलग कर दिया गया, उस अन्याय की परिणति महाभारत के रूप में उत्पन्न हुई। अगर उस दिन कर्ण का यह अपमान नहीं होता और कर्ण अर्जुन की हत्या का संकल्प नहीं लेता तो महाभारत का युद्ध नहीं होता, क्योंकि दुर्योधन के पास कोई ऐसा था ही नहीं जो अर्जुन से लड़ सके। दुर्योधन अच्छी तरह से जानता था पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण चाहे तो अर्जुन का वध कर सकते हैं, लेकिन वो कभी भी अर्जुन का वध करेंगे नहीं। भीम से तो मैं लड़ सकता हूं क्योंकि वो गदाधारी है, मैं भी गदाधारी हूं, लेकिन अर्जुन से कौन लड़ेगा? दुर्योधन के पास कोई ऐसा नहीं था जो अर्जुन से लड़ सकता। दुर्योधन यूं तो बुराई का प्रतीक माना जाता है, लेकिन दुर्योधन में भी कई गुण थे। दुर्योधन बुरा था, लेकिन उसमें कई गुण थे। उसने कर्ण की प्रतिभा को पहचान लिया और उसे यह बहुत बुरा भी लगा कि इतने बड़े महावीर का अपमान केवल इसलिए किया जा रहा है कि वो नीच जाति का है। बहुत देर तक जब पब्लिक हंसती रही तो कुलगुरु कृपाचार्य ने कहा, अरे युवक, अर्जुन राजकुमार है, ये किसी से ऐसे ही नहीं लड़ पड़ेगा। अगर तुम्हें अर्जुन से लड़ना है तो पहले तुम्हें कहीं का राजा बनना पड़ेगा, तब अब तुम अर्जुन से लड़ने के लायक बनोगे, वरना तुम अर्जुन से नहीं लड़ पाओगे। अब ये बात सुनकर अब राज कहां से लाए? राज कोई ऐसी चीज तो थी नहीं कि राज कहीं अचानक से आ जाएगा। कर्ण का दिल टूट गया इस अन्याय को देखकर और कर्ण बड़े भारी कदमों से वापस जाने लगा। लेकिन वहीं बैठे दुर्योधन ने पहचान लिया कि यही एक ऐसा व्यक्ति है पूरी दुनिया में जो अर्जुन का मुकाबला कर सकता है। एक बार दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र ने दुर्योधन की किसी बात से प्रसन्न होकर उसे अंग देश का राजा बना दिया था, एक छोटा सा राज दे दिया था कि दुर्योधन, ये राज आज से तुम्हारा है। तो दुर्योधन के पास एक राज था। दुर्योधन एकदम अपनी जगह से उठा और कर्ण के पास गया और सबसे चिल्लाकर कहा कि हे कुलगुरु, आप ऐसे व्यक्ति का जो सूर्य के समान तेजस्वी है और जो महाकाल के समान पराक्रमी है, आप जाति का नाम लेकर अपमानित नहीं कर सकते। आज भी हमारे बीच में क्या होता है? आज भी यही चल रहा है। जब हम अपने भाइयों को जाति के नाम पर अपमानित करते हैं तो हमारे दुश्मन उन्हें अपने में मिला लेते हैं। जो तब हो रहा था वही आज हो रहा है। हम ना तब समझदार थे, ना आज समझदार हैं। आज भी हमारे बहुत सारे दुश्मन जिन्हें हम छोटी जाति का कह देते हैं, उन्हें अपने में मिला लेते हैं और जब वो उधर चले जाते हैं
तो वो हमारे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। भाई है हमारे, लेकिन हमारी मूर्खताओं के कारण वो हमारे दुश्मन बन जाते हैं। तो आज दुर्योधन ने सबसे कहा कि जाति के नाम पर आप इस महावीर का उपहास नहीं कर सकते। ये हर तरह से अर्जुन से लड़ने के योग्य है, लेकिन अगर आपका ये कहना है कि बिना राजा बने ये अर्जुन से लड़ नहीं सकता, तो मैं इसे आज अंग देश का राजा बनाता हूं। अंग देश मेरे पिता ने मुझे दिया था, मैं आज वो अंग देश इस महावीर को देता हूं। और वहीं धरती से मिट्टी उठाई और उस मिट्टी से उसने कर्ण का राज तिलक किया। कर्ण ने जब ये देखा इतना अपमानित होने के बाद कि राजकुमार दुर्योधन ने उसे राजा बना दिया है, तो कर्ण फूट फूट कर रोने लगा। इतना अपमानित होने के बाद जब सम्मान मिला तो कर्ण रोने लगा, और कर्ण ने रोते हुए दुर्योधन के सामने हाथ जोड़े। जरा सा बालक ही तो था कर्ण, कोई उम्र थोड़ी थी। दुर्योधन के हाथ जोड़े, हाथ जोड़कर दुर्योधन से कहा कि हे राजकुमार, मैं सदैव आपका ऋणी रहूंगा। आप मुझे ये बताइए, आपका ये कर्ज मैं किस तरह से चुका सकता हूं। आज जो आपने मुझे सम्मान दिया है, ये बताइए कि मैं आपका कर्ज किस तरह से चुका सकूंगा। दुर्योधन बहुत विनम्रता से बोला। दुर्योधन ने उसके कर्ण के कंधे पकड़े और बहुत विनम्रता से बोला कि हे वीर, तुम जैसे महावीर के लिए एक राज देना ये कोई कृपा की बात नहीं है। मैंने तुम पर कोई कृपा नहीं की है, ये तो तुम्हारा अधिकार है। तुम जैसे महावीर को तो राजा होना ही चाहिए। फिर भी यदि तुम कुछ चाहते हो, तुम मुझे कुछ देना चाहते हो, तो मुझ पर एक कृपा करो। आज के बाद हमेशा तुम मुझे अपना मित्र समझना। आज के बाद हमेशा तुम मुझे अपना दोस्त समझना। धरती के सबसे बड़े कुल कुरुकुल का राजकुमार, उस समय सबसे बड़ा कुल कुरुकुल था। कुरुकुल का राजकुमार हस्तिनापुर के दिग्विजयी नरेश धृतराष्ट्र का बेटा एक सूत के बेटे से कह रहा है कि आज के बाद तुम मुझे अपना मित्र समझना, मुझे अपना दोस्त मानना। यह कितनी बड़ी बात है कर्ण के लिए। कर्ण एकदम से गल गया और कर्ण जमीन पर गिरने लगा। जैसे ही कर्ण जमीन पर गिरने लगा, दुर्योधन ने कर्ण को अपनी दोनों बाहों में भर लिया और अपनी छाती से लगा लिया। कर्ण ने आंसुओं के साथ अपने मन में यह प्रण किया कि आज के बाद मेरा जीवन दुर्योधन को समर्पित होगा। जो दुर्योधन के मित्र होंगे मैं उन्हें अपना मित्र मानूंगा, और जो दुर्योधन के शत्रु होंगे मैं उन्हें अपना शत्रु मानूंगा। आज दुनिया के सबसे बड़े युद्ध की नींव धर दी गई। आज कर्ण के अपमान ने और दुर्योधन की चालबाजी ने दुनिया के सबसे बड़े महायुद्ध की नींव रख दी गई। तामस बढ़ता गया यदि ढकेल प्रभा को, निर्बंध पंथ यदि नहीं मिला प्रतिभा को, रिपु नहीं, रिपु कहते हैं दुश्मन को, रिपु नहीं यह अन्याय हमें मारेगा, अपने घर में फिर स्वदेश हारेगा, अपने घर में फिर स्वदेश हारेगा। हम जब भी जाति के नाम पर घृणा फैलाएंगे, हम जब भी जातिवाद का नाम लेकर अन्याय करेंगे, तो ये समझ लीजिए कि उस दिन हम अपने विनाश की नींव डाल देंगे। योगी जी, है ये बात या नहीं है?
आज यदि कुरुकुल के बड़ों ने महावीर कर्ण का यूं अपमान नहीं किया होता तो महाभारत के युद्ध की नींव नहीं पड़ी होती। आज भी हिंदू अपने भाइयों का, जिन्हें हम छोटी जाति कहते हैं, उनको अपमानित ना करें तो ये जो विदेशों के लुटेरे आकर धर्म परिवर्तन करवाते हैं ना, ये कभी कामयाब ना हो। हम हिंदू दुनिया की वो मूर्ख कौम है जिन्होंने अपने इतिहास से कुछ भी नहीं सीखा, अपने इतिहास से कुछ सीखा ही नहीं। अब कर्ण अंग देश का राजा बन गया, लेकिन वो दुर्योधन के साथ रहने लगा। यहां तक की तो शिक्षा हो गई, लेकिन अब आगे की शिक्षा के लिए किसी गुरु की जरूरत है, कोई योग्य गुरु चाहिए। द्रोणाचार्य ने तो मना कर दिया, मैं तो तुझे सिखाऊंगा नहीं कुछ भी, क्योंकि मैं तो क्षत्रियों को, राजकुमारों को सिखाता हूं। अब किसके पास जाया जाए? तो ये ध्यान आया कि दुनिया के सबसे बड़े गुरु वो हैं जिन्होंने पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण को युद्ध विद्या सिखाई है, और वो गुरु हैं भगवान परशुराम। लेकिन भगवान परशुराम की प्रतिज्ञा है कि मैं ब्राह्मण के अलावा किसी को सिखाऊंगा नहीं, ब्राह्मण के अलावा किसी को शिक्षा नहीं दूंगा। अब कर्ण चला जाता है परशुराम जी के आश्रम में, परशुराम जी से जाकर कहता है महेंद्र पर्वत पर कि मैं आपसे युद्ध विद्या, धनुर्विद्या सीखने आया हूं। परशुराम जी उसे देखकर प्रभावित हो जाते हैं, बड़ा तेजस्वी है। कवच कुंडल के बारे में पूछते हैं तो कर्ण कहते हैं कि कवच कुंडल ये मेरे शरीर पर मेरे जन्म के साथ हैं। भगवान परशुराम समझ जाते हैं कि अवश्य ही किसी देवता का आशीर्वाद, किसी देवता की कृपा से यह बच्चा पैदा हुआ है। उनके मन में आता है कि ब्राह्मण के सिवा कौन है जो ऐसी तपस्या करके ऐसा पुत्र पैदा कर सके। और वास्तव में सही भी है, साधना का ये रास्ता तो महर्षि दुर्वासा ने खोजा था, जो उन्होंने कुंती को दिया और कर्ण उत्पन्न हुए। फिर भी वो कर्ण से कर्ण की जाति और गोत्र पूछते हैं। कर्ण क्योंकि उन्हें अपना गुरु मान चुका था, तो भगवान परशुराम जी की जाति और गोत्र बता देता है कि मेरा यही गोत्र है, यही जाति है। परशुराम जी संतुष्ट हो जाते हैं और भगवान परशुराम कर्ण को अपना शिष्य स्वीकार कर लेते हैं और कर्ण को युद्ध विद्या सिखाना आरंभ करते हैं। भगवान परशुराम देखते हैं कि मैंने द्रोण और भीष्म को भी युद्ध विद्या सिखाई, लेकिन वो भी इतने मेहनती नहीं थे जितना मेहनती ये है। वो भी इतने प्रतिभाशाली नहीं थे जितना प्रतिभाशाली ये है। कर्ण के मन के अंदर जाति का अपमान और अर्जुन को मारने का संकल्प उसके खून में, उसकी नसों में दौड़ता था। इसी कारण वो दुनिया के सारे युद्ध संबंधी ज्ञान को समेट लेना चाहता था। एक बात मैं आपसे, कथा के बीच में मैं जो ये कथा आपको सुना रहा हूं, वस्तुतः ये कथा महाभारत से है, क्योंकि मुझे कथा ही गीता पर आधारित करनी है। श्रीमद् भागवत, भागवत का अर्थ क्या है? भगवान की लीलाओं का वर्णन। श्रीमद् भागवत महापुराण एक पुस्तक है, लेकिन भागवत जिसे कहते हैं वो भगवान की लीलाओं का वर्णन है। और भगवान की लीलाओं का वर्णन का सबसे बड़ा ग्रंथ यदि कोई है तो महाभारत है। भगवान ने जो गीता का पाठ किया है वो भी महाभारत में किया है, श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता महाभारत का एक छोटा सा भाग है।
महाभारत अपने आप में बहुत बड़ा ग्रंथ है। हमारे घरों में महाभारत नहीं मिलती। इसका कारण क्या है? एक अंधविश्वास हमारे मनों में डाला गया। हमें हमारे धर्म से अलग करने के लिए, हमें हमारी जड़ों से काटने के लिए, हमें कमजोर करने के लिए एक अंधविश्वास हमारे मनों में डाला गया कि जिसके घर में महाभारत होगा उसके घर में लड़ाई हो जाएगी, उसके घर में अशांति होगी। जबकि सत्य इसके बिल्कुल विपरीत है। सत्य यह है कि जिसके घर में महाभारत होगा, जो महाभारत को पढ़ता होगा, उसे यह पता होगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। वो महाभारत से शिक्षा लेगा और अपने भाइयों से नहीं लड़ेगा। वो महाभारत से शिक्षा लेगा, वो कभी भी जातिवादी नहीं बनेगा। वो महाभारत से शिक्षा लेगा, कभी भी लालची बनकर दुर्योधन की तरह विनाश नहीं लाएगा। वो महाभारत से शिक्षा लेगा, अपने घर की महिलाओं को बताएगा कि अपनी जबान को कंट्रोल में रखो। घर की महिलाएं अच्छी तरह जान जाएंगी कि अपने देवर का यदि अपमान किया तो फिर बहुत बुरा होगा। महाकाली का अवतार थी महासती द्रौपदी। एक बहुत बड़ी गलती उन्होंने जीवन में की। दुर्योधन को अंधे का अंधा कहा। अगर दुर्योधन को अंधे का अंधा नहीं कहा होता तो दुर्योधन युद्ध कितना ही करता, लेकिन चीर हरण नहीं करता। चीर हरण जो दुर्योधन ने किया, केवल उस अपमान का बदला लेने के लिए किया जिस अपमान से वो जलता रहा पूरे जीवन। अंधे का अंधा। और चीर हरण नहीं हुआ होता तो महाभारत इतना भयानक नहीं हुआ होता। भगवान कृष्ण को सावरे क्षत्रियों के वंशनाश की प्रतिज्ञा नहीं करनी पड़ती। यह प्रतिशोध था। चलिए इसकी कहानी तो कल लेंगे। अभी हम कहां थे? हां, भगवान परशुराम जी के पास कर्ण गया। भगवान परशुराम जी ने इतना प्रतिभाशाली शिष्य कभी देखा नहीं था। उन्होंने अपनी पूरी त्याग, पूरी तपस्या एक तरह से कर्ण को समर्पित कर दी। जो शिक्षा लोग कई सालों में भी नहीं ले पाते थे, वो शिक्षा कर्ण ने थोड़े दिनों में ही ले ली। गुरुदेव को लगने लगा कि कर्ण तेरी शिक्षा पूर्ण हो गई, अब तुझे अपने परिवार में, अपने देश में लौट जाना चाहिए। लेकिन जाने से पहले कर्ण और गुरुदेव बैठे हुए बात कर रहे थे। ठंड का समय था, धूप आ रही थी। गुरुदेव को नींद आने लगी। थोड़ी देर, कई दिनों के थके हुए थे, वो कर्ण की जांग पर अपना सिर टेक कर सो गए। आज बहुत दिनों बाद गुरुदेव ने आराम किया है। कर्ण उनके शरीर पर धीरे धीरे हाथ फेरने लगा। गुरुदेव को नींद गहरी आ गई। तभी कहीं से एक कीड़ा आ गया और उस कीड़े ने कर्ण की जांग, जिस जांग पर गुरुदेव का सर था, उसी जांग के नीचे से काटना शुरू कर दिया। अब कर्ण ने कोशिश की कि ये कीड़ा भाग जाए, लेकिन कीड़ा हाथ में नहीं आया, वो नीचे था। अब अगर जांग को हिलाते हैं तो गुरुदेव की नींद टूट जाएगी। कर्ण ऐसे ही पत्थर की तरह बैठा रहा। वो कीड़ा कर्ण की जांग को खाता रहा और कर्ण बैठा रहा। थोड़ी देर बाद जब बहुत सारा खून बह गया और वो खून भगवान परशुराम जी के शरीर को लगा, गरम गरम खून, तो उनकी आंख खुल गई। उनकी जैसे ही आंख खुली,
वो एकदम उठ बैठे, अरे ये खून कैसा। कर्ण ने उन्हें प्रणाम किया और अपने तीर की नोक से उस कीड़े को निकालकर फेंक दिया। भगवान परशुराम जी ने देखा, अरे कर्ण, ये कीड़ा तुझे खा रहा था और तू चुपचाप बैठा रहा। कर्ण ने हाथ जोड़े, महाराज अगर मैं हिलता डुलता तो आपकी नींद खुल जाती। गुरुदेव आप कई दिनों बाद सोए थे, आपकी अगर ये नींद खुल जाती तो फिर आपको बहुत दिनों तक आराम नहीं मिलता। अरे कैसा शिष्य है, एकदम दया आई कर्ण पर। लेकिन एक क्षण उन्होंने कुछ सोचा और क्रोध से उनकी आंखें जलने लगी। कर्ण, कोई ब्राह्मण इतना धैर्यशाली नहीं हो सकता कि कीड़ा उसकी जांग को खाता रहे और वो अविचल बैठा रहे। तू ब्राह्मण नहीं है, तू अवश्य ही क्षत्रिय है। ये मुझे सच बता। अगर तूने मुझे सच नहीं बताया तो मैं अभी तुझे श्राप दे दूंगा। गुरुदेव की आंखों में जो क्रोध की अग्नि देखी, कर्ण एकदम घबरा गया, रोने लगा और गुरुदेव के चरणों से निपट गया। गुरुदेव क्षमा करिए, गुरुदेव क्षमा करिए, गुरुदेव क्षमा करिए। गुरुदेव बोले, अरे कर्ण ये तो बता कि क्षमा किस बात की मांग रहा है। ये बता कि तू कौन है, किस जाति का है। तू अवश्य ही क्षत्रिय है। कर्ण बोला, गुरुदेव मैं क्षत्रिय नहीं हूं, परंतु मैं ब्राह्मण भी नहीं हूं। मैं सूत का बेटा हूं, छोटी जाति का हूं। अरे कर्ण, तूने मुझसे झूठ बोला, तूने तो मुझे ब्राह्मण बताया था। कर्ण बोला, मैंने आपको गुरु मानकर आपका गोत्र आपको बताया और मैंने अपने आपको गुरु मानकर ही अपने आप को ब्राह्मण आपको बताया। तूने मुझसे झूठ बोला, मैं तुझे इसका दंड दूंगा। और बहुत क्रोध में भगवान परशुराम ने उसका परिचय पूछा, परिचय तो बता। जब उन्होंने बताया कि मैं कर्ण हूं, तो कर्ण की ख्याति तब तक भगवान परशुराम जी तक पहुंच चुकी थी। उन्होंने कहा, अच्छा तू कर्ण है, तू ही अर्जुन का शत्रु है और तूने झूठ बोलकर मुझसे विद्या ग्रहण की। तो जा, मैं तुझे श्राप देता हूं। जिस दिन तुझे मेरी विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, उस दिन तू मेरी सिखाई हुई विद्या को भूल जाएगा। अब कर्ण का तो जीवन बर्बाद हो गया, इतने दिन का परिश्रम बर्बाद हो गया, अर्जुन को मारने की शपथ खत्म हो गई। अब कर्ण जो है रोने लगा अपने गुरु के चरण पकड़कर। ये जो क्रोधी लोग जो होते हैं ना, जिन्हें बहुत तेज गुस्सा आता है, वो स्वभाव से बड़े मुलायम होते हैं। ये विशेषता है। भगवान परशुराम क्रोधी बहुत थे, लेकिन जब उन्होंने कर्ण को इस तरह बच्चों की तरह रोते हुए देखा, वो जानते थे कि ये दुनिया का सबसे बड़ा महावीर है, सबसे बड़े महावीरों में से एक है। और जब उन्होंने उसे कर्ण को बच्चे की तरह रोते हुए देखा तो उन्हें बहुत दुख हुआ। अरे तुझे मैंने इतना प्यार किया, तुझे बेटों से भी ज्यादा माना, तुझे मुझसे झूठ बोलने की जरूरत क्या थी? कर्ण तूने झूठ क्यों बोला? कर्ण रोता रोता, गुरुदेव मैं डर गया था, मैं सच बोल नहीं पाया आपसे। अब गुरु और शिष्य दोनों रो रहे। भगवान परशुराम जी की भी आंखों से आंसू आ गए और वो समझ गए, भाई ये तो तेरे से अनर्थ हो गया। इतना बड़ा श्राप तूने इस बच्चे को दे दिया, इसके तो जीवन का लक्ष्य है अर्जुन से युद्ध करना। एक तरह से तूने तो इसके हाथ काट दिए, आज तूने तो इसके हाथ काट दिए, ये तो बड़ा अनर्थ हो गया। और कर्ण ने जितने दिन अपने गुरु के पास रहा, गुरु की सेवा बहुत की थी। आजकल भी ऐसे शिष्य हैं हमारे सत्यदेवानंद जी जैसे, कहां हैं? ये भी अपने गुरुओं की बड़ी सेवा करते हैं। है महाराज, करते हैं ना जी?
ऐसे शिष्य है, बस अब चलो किस दिन फिर चर्चा करेंगे इनकी। तो कर्ण ने अपने गुरु की सेवा बहुत की थी। भगवान परशुराम जी को कर्ण से बहुत ही अथाह प्रेम हो गया था। ऐसा सेवक, ऐसा शिष्य उन्होंने देखा नहीं था। कर्ण दुनिया की अद्वितीय प्रतिभा थे। कर्ण अद्वितीय थे, उनके जैसा उस युग में कोई था ही नहीं। इसलिए भगवान कृष्ण के सबसे बड़े कृपा पात्र कर्ण थे। भगवान की अर्जुन से मित्रता थी। भगवान ने सारे प्रोटोकॉल तोड़कर अपनी बहन से अर्जुन की शादी करवाई थी, लेकिन फिर भी वो कर्ण को बहुत मानते थे। भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण, कर्ण की महानता केवल योगेश्वर के कारण है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने ही कर्ण को इतना महान बनाया। ये कथा जैसे जैसे चलेगी, ये सारे प्रसंग आपके सामने आते रहेंगे। तो आज भगवान परशुराम जी को दुख हुआ कि इतने आज्ञाकारी बच्चे को तूने ये क्या श्राप दे दिया। लेकिन अब जो श्राप दे दिया ये वापस नहीं लिया जा सकता। कर्ण जब चलने लगा तो भगवान परशुराम जी ने कर्ण को एक आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, कर्ण जो मैंने श्राप दिया है ये श्राप अटल है, ये तो तुझे सहन करना ही पड़ेगा, लेकिन मैं तुझे ये आशीर्वाद देता हूं कि जब तक तेरे अस्त्र और शस्त्र तेरे पास होंगे, धरती का कोई भी योद्धा तुझे हरा नहीं सकेगा। जब तक तेरा धनुष, तेरा बाण तेरे हाथ में होंगे, धरती का कोई भी योद्धा तुझे पराजित नहीं कर सकेगा। और भगवान परशुराम ने 5 बाण दिए, अर्जुन 5 बाण दिए और कहा कि ये बाण अमोघ हैं। तो जिन भी 5 शत्रुओं को इन बाणों से मारना चाहेगा, तो इन बाणों से उन 5 शत्रुओं को मार सकता है। कर्ण को कुछ सातावना मिली। भारी मन से कर्ण अपने गुरु के आश्रम से आ गए और दुर्योधन के पास रहने लगे। देखिए, ये जीवन के रंग हैं। कर्ण के जन्म में कर्ण का कोई दोष नहीं था। भाई, कर्ण ने तो कुंती से कहा नहीं था कि मुझे पैदा करो, लेकिन कुंती ने बेटा पैदा किया और बेटे को त्याग दिया। अब कर्ण का क्या दोष है? गंगा ने उसे, मां गंगा ने कर्ण को एक सूत को दे दिया और सूत की पत्नी ने अपने बेटे से भी ज्यादा बढ़कर कर्ण को प्यार दिया। कर्ण को अपने पूरे जीवन अपने पिता, अपनी माता से कोई शिकायत नहीं थी। कर्ण अपनी मां को, अपने पिता को और उसकी मां के जो और बेटे पैदा हुए, कर्ण उन्हें बहुत प्यार करते थे। उस परिवार से उन्हें बहुत सम्मान मिला, उस परिवार से उन्हें बहुत मान मिला, उस परिवार से उन्हें बहुत प्रतिष्ठा मिली। कर्ण, लेकिन जाति के नाम पर जो कर्ण के साथ बार बार अन्याय होता रहा, उससे कर्ण की दिल की आग भड़कती रही और कर्ण दिन प्रतिदिन युद्ध पिपासु होते रहे। आज कर्ण फिर दुर्योधन के दरबार में आ गए और दुर्योधन के दरबार में आकर अपने भाइयों के खिलाफ षड्यंत्र रचने में लग गए। दुर्योधन षड्यंत्र रचता रहता था अपने भाइयों के विरुद्ध, और दुर्योधन के भी दूसरे थोड़े ही थे, सगे चाचा के बेटे थे, लेकिन कर्ण के तो सगे भाई थे, पर कर्ण अभी इस बात को जानते नहीं थे। कुंती ने जो अपराध किया, जिस दिन सारे लोग कर्ण को गाली दे रहे थे, नीची जाति का कह रहे थे, कर्ण का उपहास बना रहे थे, उसी दिन कुंती यदि खड़ी हो गई होती कि तुम इसका उपहास मत बनाओ, ये तो अर्जुन का भाई है, ये तो मेरा बेटा है, तो कर्ण दुर्योधन को नहीं मिलता। और कर्ण दुर्योधन को नहीं मिलता तो महाभारत की नींव भी नहीं पड़ती। लेकिन जो होना है, होनी तो होकर रहे, अनहोनी ना होए। और ये भगवान की लीला थी हमें और आपको सिखाने के लिए, लेकिन हमने भगवान की लीला सीखनी बंद कर दी।
हमने महाभारत पढ़नी बंद कर दी, महाभारत को घर में रखना बंद कर दिया। हम डरने लगे महाभारत घर में रखेंगे महाभारत हो जाएगी। अरे महाभारत घर में रखोगे, इसे पढ़ोगे तो कभी भी वो हरकतें नहीं करोगे जिससे घर में लड़ाई हो। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, ज्ञान के इस विपुल भंडार महाभारत को सभी लोग अपने घर में रखें और इसका अध्ययन करें। ऐसे ही श्रीमद् भगवत गीता के बारे में अफवाह फैलाई जाती है कि जो श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ेगा वो तो बैरागी हो जाएगा, जबकि सत्य तो यह है कि अर्जुन जब कायर हो गया था, बैरागी होना चाहता था, जब योगेश्वर श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया और बैरागी अर्जुन को उसका कर्तव्य पालन करने के लिए, ये बेटा है बेटी है? बेटा है। क्या नाम है इसका? रिहांश। अरे वाह, बहुत अच्छा। लीजिए व्यास जी, एक और एक भाई जरूर होना चाहिए, ये अकेला भाई ना रह जाए। दुनिया में कोई ऐसा बेटा नहीं होना चाहिए जो अकेला रह जाए। ना तो कोई ऐसी बहन, किसी पे अगर किस्मत की मार है, बच्चे नहीं हो रहे अलग बात है, लेकिन अगर माता पिता स्वस्थ हैं तो अपने बेटे को अकेला छोड़ना इससे बड़ा अपराध नहीं है। दुनिया में किसी माता का बेटा अकेला नहीं होना चाहिए। कल जब आप लोग नहीं होंगे तो उसका कोई नहीं होगा। हर भाई के साथ एक भाई जरूर होना चाहिए, हर बहन का भाई होना चाहिए, ऐसे ही भाई का भी भाई जरूर होना चाहिए। यह सबसे बड़ा पाप है जो हमारी बहनें, हमारी बेटियां कर रही हैं, एक एक बेटा पैदा करना। यह उस बेटे के प्रति अन्याय है जिसे आपने अपने शरीर से पैदा किया है। आइए धर्म की हम चर्चा करते रहेंगे, ये कथा चलती रहेगी। हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, मैंने कल कहा था कुछ अच्छे से भजन जरा तैयार करके लाना। कौन कौन भजन तैयार करके लाई है, जरा हाथ खड़ा करो। कर्ण को निकाल दिया और कर्ण दुर्योधन के पास आ गया। अभी दुर्योधन राजकुमार है और दुर्योधन के चाचा का लड़का युधिष्ठिर, जो वस्तुतः कर्ण का छोटा भाई है, वो युवराज है। अब दुर्योधन बहुत ईर्ष्या करता है, बहुत चिढ़ता है अपने भाइयों से, चाचा के बच्चों से। दिन प्रतिदिन विवाद होने लगा, दिन प्रतिदिन उनमें कोई झगड़ा होने लगा। तो पितामह भीष्म ने, महामंत्री विदुर ने, जो चाचा हैं दोनों के, कौरवों के भी और पांडवों के भी, और कुलगुरु कृपाचार्य जी ने यह विचार किया कि हस्तिनापुर का विशाल साम्राज्य है, इसका एक काम करते हैं, बंटवारा कर देते हैं, इसके दो टुकड़े कर देते हैं। एक टुकड़ा कौरवों को मिल जाएगा, एक टुकड़ा पांडवों को मिल जाएगा, तो इनकी लड़ाई समाप्त हो जाएगी। अब बंटवारे की बात आ गई। राजा धृतराष्ट्र ने भी बंटवारे के लिए मान लिया। अब तय हुआ कि जो हस्तिनापुर का राज्य है ये तो धृतराष्ट्र के बेटों के पास ही रहेगा। और एक जगह थी खांडव प्रस्थ, जहां आज दिल्ली है, इस जगह का नाम था खांडव प्रस्थ। यहां उजाड़ जंगल था, बहुत बड़ा जंगल था, वन थे। उन्होंने कहा इसे दे दो, पांडवों को दे दो। मतलब बंटवारा बड़ी बेईमानी के साथ हुआ। जो राज्य था वो कौरवों ने रख लिया और एक उजाड़ जंगल पांडवों को दे दिया कि भाई तुम अपना राज यहां बना लो। लेकिन पांडवों ने परिश्रम किया और परिश्रम के बाद उन्होंने खांडव प्रस्थ को इंद्रप्रस्थ में बदल दिया। मेहनत करके एक नगरी बनाई जिसका नाम इंद्रप्रस्थ रखा गया और राजा युधिष्ठिर उसके राजा बने। और पांडवों ने एक राजसूय यज्ञ का निश्चय किया।
राजसूय यज्ञ की विशेषता ये होती है, उसमें सारे काम, सेवकों के सारे काम राजा करते हैं। तो अर्जुन ने और भीम ने दिग्विजय की, दुनिया भर के राजाओं को आमंत्रित किया और दिग्विजय के बाद सम्राट युधिष्ठिर सम्राट घोषित किए गए और सारे राजा उनके राजसूय यज्ञ में आमंत्रित किए गए। विश्वकर्मा ने महाराज युधिष्ठिर के लिए एक ऐसा भवन बनाया था, बहुत बड़ा महल था। उस महल में जहां पानी दिखाई देता था वहां तो धरती होती थी, और जहां धरती दिखाई देती थी वहां पानी होता था। अब इतने बड़े यज्ञ में अपने चाचा के बच्चों को भी महाराज युधिष्ठिर ने बुलाया। दुर्योधन, कर्ण भी आए, उनके साथ शकुनी भी आया और वो उस महल में ठहरे। दुर्योधन जब उस महल में आ रहा था तो उसे लगा कि जमीन है। वो जैसे ही अंदर के लिए चला, वो पानी था, गिर गया। पानी से निकलकर आगे बढ़ा, आगे बढ़कर जहां उसे लगा जमीन है, वहां उसने अपनी धोती ऊपर उठा ली। जहां उसे पानी लगा वहां जमीन थी और उसने अपनी धोती ऊपर उठा ली। ऊपर जो है महारानी द्रौपदी देख रही थी। वो हंस पड़ी, दासियों के साथ खड़ी थी और उनके मुंह से निकला अंधे का अंधा। अंधे के अंधे ही होते हैं, ये कह दिया उन्होंने। वस्तुतः ये कहना नहीं था। दुर्योधन देवर था और धृतराष्ट्र ससुर थे। अपने ससुर को यह कहना नहीं था। पूरे जीवन महारानी द्रौपदी को इसकी ग्लानि रही और उन्होंने भगवान योगेश्वर से इसे स्वीकार भी किया कि यह मेरी गलती थी, मुझे ये नहीं करना था। जब दुर्योधन ने सुना कि महारानी द्रौपदी कह रही हैं कि अंधों के अंधे ही होते हैं, तो दुर्योधन क्रोध से आग बबूका हो गया और उसने कहा, मैं इसका बदला लूंगा। राजसूय यज्ञ पूर्ण हो गया। दुर्योधन हस्तिनापुर आ गया। हस्तिनापुर आकर योजना बनाने लगा कि भाई इसका बदला, इस अपमान का कैसे लिया जाए। अब दुर्योधन युधिष्ठिर की कमजोरियों को जानता था। युधिष्ठिर उस समय के बहुत बड़े जुआरी थे। वो जुआ खेलते थे। उस समय राजाओं में शौक हुआ करता था, राजा जुआ खेलते थे। और दुर्योधन का मामा शकुनी, उसके पास ऐसे पासे थे, वो उन पासों को अपने हिसाब से चल देता था। जैसा वो चाहता था पासे वैसे चल जाते थे। उसके अभिमंत्रित पासे थे। और शकुनी कुरुवंश का विनाश चाहता था और विनाश चाहने का उसका एक कारण था। शकुनी गांधार का युवराज था और उसकी बहन गांधारी उस समय संपूर्ण विश्व की सबसे बड़ी सुंदरी थी, महासती गांधारी। पितामह भीष्म हस्तिनापुर के संरक्षक थे। अब स्थिति यह थी कि पितामह भीष्म के संरक्षण में जो हस्तिनापुर के राजकुमार थे, वो स्वयं स्वयंवर में नहीं जा पाते थे। पितामह भीष्म जाते थे और राजकुमारियों का अपहरण करके ले आते थे। वो राजकुमारियां अपने मन को मसोस कर, अपने मन को मारकर हस्तिनापुर के राजकुमारों की पत्नी बन जाती थी। जब धृतराष्ट्र की शादी की बात आई तो पितामह भीष्म ने गांधार नरेश को संदेश भेज दिया कि आपकी बेटी विवाह योग्य है और हमारे राजकुमार धृतराष्ट्र से उसकी शादी करवा दीजिए। गांधारी के पिता तैयार नहीं थे, लेकिन उनमें इतनी शक्ति नहीं थी कि वो पितामह भीष्म का मुकाबला कर सके, उनसे लड़ सके, क्योंकि पितामह भीष्म को हराना संभव नहीं था। भगवान परशुराम और पितामह भीष्म
ये बहुत बड़े अपने पिता के भक्त थे। जो पिता के भक्त होते हैं, जिनके पिता उनसे प्रसन्न होते हैं, उनको कभी भी अकाल मृत्यु का सामना नहीं करना पड़ता। कोई अपने पिता की पूर्ण लगन से भक्ति करे और पिता को प्रसन्न कर ले। बहुत सारे पिताओं में आजकल बड़ी बीमारी बहुत होगी समाज में। कई बार पिता ऐसे पुत्रों से खुश हो जाते हैं जो कुपुत्र होते हैं और अपने अच्छे बेटों से खुश नहीं होते। समाज में आज समाज बड़े पतन के दौर में है हमारा, और उसका सबसे बड़ा कारण है हमने अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ना छोड़ दिया। लेकिन पितामह भीष्म ने और भगवान परशुराम जी ने अपने सद्गुणों से अपने पिता को प्रसन्न किया था, अपने त्याग से प्रसन्न किया था। तो पितामह भीष्म को यह वरदान था कि जब तक वो न चाहें मृत्यु उन्हें ले नहीं जा सकती। उनकी मृत्यु तभी होगी जब पितामह भीष्म चाहेंगे। और भगवान परशुराम के पराक्रमी शिष्य भीष्म पूरे जीवन अपराजित रहे, उन्हें कोई हरा नहीं सकता था। तो उनके भय के कारण महारानी गांधारी के पिता ने, राजकुमारी गांधारी के पिता ने अंधे धृतराष्ट्र से अपनी बेटी का विवाह करना स्वीकार कर लिया। और जिस दिन गांधारी को पता चला कि उसका होने वाला पति अंधा है, गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। पति अंधा है तो अब मैं भी कुछ नहीं देखूंगी। एक बार पट्टी खोली थी दुर्योधन को देखने के लिए, और दुर्योधन अजय हो गया था। सती का बड़ा बल होता है। तो महासती गांधारी ने अपने आंखों पर जब पट्टी बांधी और उसके भाई को पता चला, शकुनी को, कि मेरी बहन की जबरदस्ती शादी हो रही है और अब मेरी बहन कुछ नहीं देख पाएगी, तो उन्होंने अत्याचारी और अन्यायी मानते हुए कुरुवंश वालों के, उनके वंश के विनाश की शपथ ली और अपनी बहन के साथ हस्तिनापुर आ गया। इतने बड़े राजा का बेटा, लेकिन पूरे जीवन अपमानित रहा। पूरे जीवन अपमान से सब मजाक उड़ाते थे। अरे अपनी बहन के यहां पड़ा हुआ है, बहन का खा रहा है। ये एक कहावत है, बहन के घर भाई कुत्ता और ससुर के घर जमाई कुत्ता। और कहते हैं ना, घर में आले और साले नाश कर देते हैं। ये कहावत तभी से आई है। अब शकुनी ने यह संकल्प ले लिया कि मैं कुरुवंश का नाश करूंगा, और उसे इसका मौका तब मिला जब दुर्योधन का जन्म हुआ। देव की कुछ ऐसी कृपा रही कि युधिष्ठिर का जन्म पहले हुआ महारानी कुंती के यहां, राजा पांडु के यहां। धृतराष्ट्र और गांधारी का पुत्र दुर्योधन बाद में पैदा हुआ। तो जैसी पहली परंपरा थी, युधिष्ठिर को युवराज बनना था और यह लगने लगा कि यह राज पूरा युधिष्ठिर को मिलेगा। अब शकुनी को मौका मिल गया। अब शकुनी अपने अपने भांजे को हथियार बना लिया और पूरा जीवन अपने भांजे को उसके चाचाओं के लड़कों से लड़ाता रहा, ताकि ये लड़कर सब खत्म हो जाए और मेरा बदला पूरा हो। भाइयों भाइयों को अपने बीच में कभी किसी को जगह नहीं देनी चाहिए। महाभारत की कथाएं हमें सिखाती हैं, भाइयों भाइयों को अपने बीच में किसी को भी नहीं घुसने देना चाहिए। आजकल क्या होता है, किसी के घर में दो भाई हो, कुछ लोग एक भाई को कैप्चर कर लेते हैं, कुछ लोग दूसरे भाई को कैप्चर कर लेते हैं और भाइयों भाइयों को लड़ाकर घर का विनाश कर देते हैं। इसमें जो घर की देवियां होती हैं वो भी बड़ी प्रमुख भूमिका निभाती हैं और उनके घर वाले भी बड़ी प्रमुख भूमिका निभाते हैं। ये तभी से चला आ रहा है। तो आज शकुनी खड़ा है बर्बादी के लिए कुरुवंश की, और आज जब दुर्योधन इतना अपमानित होकर आया है और दुर्योधन दांत भींच रहा है, अपनी मुट्ठियों को भींच रहा है,
बदला लेना चाहता है अपने अपमान का, तब शकुनी को बहुत बड़ा मौका मिल गया और शकुनी ने दुर्योधन को समझाया कि एक काम करो, युधिष्ठिर को जुआ खेलने के लिए आमंत्रित करो और हम जुए में युधिष्ठिर का सब कुछ जीत लेंगे। अपने पिता राजा धृतराष्ट्र से आज्ञा लेकर दुर्योधन ने आमंत्रित किया राजा युधिष्ठिर को, अपने भाई को, चाचा के लड़के को। युधिष्ठिर को पता नहीं था कि कौन सा महाविनाश उन्हें बुला रहा है। वो अपने भाइयों को और महारानी द्रौपदी को लेकर हस्तिनापुर आ गए। हस्तिनापुर की राजसभा में जुआ आरंभ हुआ। शकुनी के अभिमंत्रित पासे जीतते रहे। राजा युधिष्ठिर एक एक करके चीजों को दांव पर लगाते रहे, एक एक करके सब कुछ हार गए। हारने के बाद जब सारी संपत्ति, सारा राज्य हार गए, तो उन्होंने सब नकुल को दांव पर लगाया। नकुल के बाद सहदेव को दांव पर लगाया। सहदेव को दांव पर लगाने के बाद अर्जुन को दांव पर लगाया, फिर भीम को दांव पर लगाया और फिर अपने आप को दांव पर लगा दिया और एक एक करके सबको हार गए। जब सबको हार गए, कुछ भी नहीं बचा, तो शकुनी ने, दुशासन ने कहना आरंभ कर दिया, अरे अभी तो द्रौपदी और है, उसे और दांव पर लगा लो, हो सकता है जीत जाओ। और जब काल किसी की बुद्धि खराब करता है तो उसकी बुद्धि इस तरह होती है जैसे आज महाराजा युधिष्ठिर की बुद्धि खराब हुई। महाराजा युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया और वो द्रौपदी को भी हार गए। वहां राजा युधिष्ठिर द्रौपदी को हारे। द्रौपदी रनिवास में थी, रजस्वला थी, एक वस्त्र में थी। एक उस समय की परंपरा थी, रजस्वला स्त्रियां एक वस्त्र में हुआ करती थी और वो अपने कमरे में रहती थी, बाहर नहीं आती थी। दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन से कहा कि अब ये द्रौपदी हमारी दासी हो गई है, उसे खींचकर यहां लाओ। दुशासन राजमहल पहुंचा और द्रौपदी को खींचकर लाने लगा। द्रौपदी बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाई, भैया ऐसा अनर्थ मत करो, मैं भाभी हूं तुम्हारी। लेकिन उस दिन काल दुशासन की बुद्धि पर था और दुशासन उन्हें खींचकर राजसभा में ले आया, बालों से पकड़कर खींचकर राजसभा में ले आया। पराजित पांडव देख रहे थे बैठे बैठे। कर्ण ने द्रौपदी का मजाक उड़ाया। कर्ण ने कहा, अरे ये कोई स्त्री थोड़ी है, ये तो वेश्या है। जो महिला 5 पुरुषों की पत्नी है, इसे साधारण औरत क्यों मानना चाहिए? ये तो एक तरह से वेश्या है। और द्रौपदी ने कर्ण का भी एक बार अपमान किया था। जब राजा द्रुपद जो द्रौपदी के पिता थे, उन्होंने स्वयंवर का आयोजन किया और स्वयंवर की शर्त थी कि ऊपर एक गोल घूमता हुआ रथ पहिया था, चक्र, उस पर एक मछली थी, नीचे तेल का कड़ाव था। अब मछली की तरफ नहीं देखना है, तेल के कड़ाव में देखकर तीर मारना है और मछली की आंख को भेदना है। पूरी धरती के राजा आए थे, लेकिन कोई भी लक्ष्य इस तरह से भेद नहीं सका। फिर कर्ण खड़े हुए। कर्ण उस समय अंग देश के राजा थे और दुर्योधन के मित्र थे। कर्ण खड़े हो गए। कर्ण जब लक्ष्य भेदने के लिए आए तो वहां बैठे हुए योगेश्वर श्री कृष्ण ने द्रौपदी को इशारा किया, संकेत किया कि इससे शादी नहीं करनी है। और द्रौपदी ने कहा, मैं सूत के बेटे से शादी नहीं करूंगी।
मैं इतने बड़े राज परिवार की बेटी हूं, मैं इस छोटी जाति के कर्ण से शादी नहीं करूंगी। और कर्ण खिसिया कर अपना सा मुंह लेकर बैठ गया। कर्ण का इतना बड़ा अपमान एक बार फिर हो गया। जाति ने कर्ण को फिर धोखा दे दिया। अपमानित कर्ण इस बात को अपने मन में लेकर बैठ गए। आज जब दुशासन द्रौपदी को खींच कर ला रहा है तो कर्ण ने कहा, अरे ये काय बात की सती है, ये तो वैश्या है, 5 मर्दों के साथ रहती है, इसे क्या अधिकार है इतनी लज्जावान बनने का। और दुर्योधन ने कहा, दुशासन यहां बैठाओ, इसे मेरी जांग पर लाकर बैठाओ। जब महारानी द्रौपदी ने इसका प्रतिकार किया तो दुर्योधन ने अपने भाई से कहा, एक काम करो, इस वैश्या का सारे सभा के सामने वस्त्र हरण कर दो, इसके कपड़े उतार दो। इससे बड़ा अन्याय उस समय कुछ नहीं हो सकता था। कृष्ण ने चीर हरण होने नहीं दिया। दुशासन ने पूरा प्रयास किया लेकिन दुशासन चीर हरण नहीं कर पाया। गांधारी बैठी हुई थी। गांधारी ने जब यह दृश्य देखा, उन्हें पता चला कि ऐसे ऐसे हो रहा है, तो गांधारी खड़ी हो गई। उन्होंने राजा धृतराष्ट्र को बहुत डांटा। उन्होंने कहा कि जब ये दुर्योधन पैदा हुआ था तभी ज्योतिषियों ने कह दिया था कि ये सारे कुल का घाती होगा। उसी दिन महाराज आपने इस दुर्योधन को यदि मार दिया होता तो आज हमारी पुत्र वधू को यह दिन देखना नहीं पड़ता, आज सारी नारी जाति को अपमानित नहीं होना पड़ता। कौन कह रही है? दुर्योधन की अपनी मां कह रही है। जब सारे पुरुष चुप थे तब दुर्योधन की मां ने यह बात कही। दुर्योधन की मां खड़ी हो गई। दुर्योधन की मां ने कहा धृतराष्ट्र से, अपने पति से, महिला को सबसे बड़ा बल अपने पति का होता है। और सबसे बड़ा, महाराज जी का बहुत बहुत स्वागत है। स्वामी जी महाराज जी को लेकर आइए और महाराज जी का फूल मालाओं के द्वारा स्वागत करिए। महाराज जी का बहुत बहुत स्वागत है। पूर्ण सम्मान के साथ महाराज जी को लाइए और महाराज जी का स्वागत करिए। कि तुम्हारी सभा में जो ये आज अनर्थ हुआ है, इसके लिए तुम्हें कभी क्षमा नहीं मिलेगी। इतिहास तुम्हें हमेशा कोसता रहेगा। और द्रौपदी महासती है। यदि इस सती के क्रोध से बचना चाहते हो तो इस सती से क्षमा मांगो, वरना आज ही तुम्हारा सारा विनाश हो जाएगा। जब इतने कड़े वचन गांधारी ने कहे तो धृतराष्ट्र ये जानते थे कि गांधारी के मुंह से झूठ नहीं निकलता। गांधारी जो कहती है वो सच कहती है। और गांधारी ने जब इतना कह दिया तो भीम खड़े हो गए। भीम जब खड़े हो गए तो भीम ने दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन, जिस जंगा के लिए तूने हमारी पत्नी को कहा है ना, हमारी महारानी को कहा इस पर बैठ, एक दिन तेरी इस जांग को तोड़ूंगा। और द्रौपदी ने अपने बाल खोल दिए कि जब तक अपने इन बालों को इस दुशासन की छाती के लहू से धो नहीं लूंगी तब तक अपने ये बाल बांधूंगी नहीं। भीम ने कहा, पांचाली चिंता मत करो, एक दिन तो मैं दुशासन की छाती का लहू ला कर दूंगा। जब भीम की यह बात सुनी एकदम धृतराष्ट्र घबरा गया और धृतराष्ट्र ने कहा कि भाई ये जितना भी हारे हैं पांडव, सबका सब पांडवों को वापस दिया जाता। अब ये पांडव ना दास रहे दुर्योधन के और इनका राज भी मैं वापस करता हूं। और धृतराष्ट्र ने क्षमा मांगी महारानी द्रौपदी से, बेटी हमें क्षमा कर दो। लेकिन काल बली था।
दुर्योधन माना नहीं। दुर्योधन ने कहा ठीक है, आपने जो वापस कर दिया कर दिया, एक बार जुआ और खेला जाएगा, जो इस बार हारेगा वो 12 साल के वनवास पर जाएगा और 1 साल अज्ञातवास में रहना पड़ेगा। अगर अज्ञातवास भंग हो गया और दूसरे पक्ष ने यह पता कर लिया कि ये अज्ञातवास में कहां रह रहे हैं, तो फिर 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास। युधिष्ठिर फिर मना नहीं कर पाए और युधिष्ठिर फिर खेलने को बैठ गए और फिर हार गए। तय हो गया कि पांडव अब 12 बरस वनवास पर जाएंगे और 1 साल अज्ञातवास पर जाएंगे। बस एक छोटा सा प्रसंग आज और सुना देता हूं। हमने अपने धर्म को समझा नहीं, हमने अपने धर्म को माना नहीं। हमने धरती के महानतम योद्धा और योद्धाओं के मार्गदर्शक योगेश्वर श्री कृष्ण को एक लड्डू गोपाल बनाकर रख दिया और यह दुर्गति करवा ली। वो लड्डू गोपाल नहीं है, वो सनातन धर्म की साक्षात अग्नि है। वो यज्ञ शिखा है सनातन धर्म की। पांडव वनवास में चले गए। पांडवों ने वनवास में अपने लिए कुटी बनाई, उसमें रहने लगे। एक दिन योगेश्वर श्री कृष्ण पांडवों से मिलने के लिए आए। योगेश्वर पांडवों के पास पहुंचे, उन्होंने पांडवों से बात की। पांडवों से बात करने के बाद जब वो चलने लगे तो कुटी के आंगन में उन्हें महारानी द्रौपदी मिली। महाकाल को महाकाली मिली और महाकाली ने महाकाल का हाथ पकड़ लिया। अरे कृष्ण, ये तुमने क्या कर दिया? ये तुमने क्या करवा दिया? मुझे गालियां दी जा रही थी, मुझे बालों से घसीटा जा रहा था, मुझे नग्न करने का प्रयास किया जा रहा था, मुझे दासी बनाया जा रहा था। मेरा इतना अपमान तुमने होने कैसे दिया? मैं इन पांडवों के बूते पर धरती पर नहीं आई थी। मैं तेरे साथ तेरी लीलाओं के लिए इस धरती पर आई थी और तूने मुझे मजाक का विषय बना दिया। लोग मुझ पर हंस रहे थे, लोग मेरा उपहास उड़ा रहे थे। कर्ण मुझे वैश्या बता रहा था। हे कृष्ण, तुमने ये होने कैसे दिया? योगेश्वर ने ये नहीं कहा कि द्रौपदी चलो छोड़ो, जो हो गया उसे भूल जाओ। योगेश्वर ने ये नहीं कहा कि तुम बड़ा मन दिखाओ। योगेश्वर ने ये नहीं कहा कि ये तो होता रहता है। महाकाल ने महाकाली की आंखों में देखा, दोनों की आंखों में अंगारे थे और महाकाल ने केवल एक छोटा सा वाक्य कहा, हे कृष्ण, मैं प्रतिशोध लूंगा। प्रतिशोध कहते हैं बदले को, स्वामी जी प्रतिशोध कहते हैं बदला को। हम जो कहते हैं ना कि सबको क्षमा कर दो, दुष्टों के लिए क्षमा सनातन धर्म में रखी नहीं गई थी। जिसे आज आप मान रहे हो सनातन धर्म नहीं है, ये तो पता नहीं क्या है जिसे हिंदू मानता है। इस धर्म में तो अत्याचारियों के लिए दंड रखा गया था। और आज महाकाल ने कहा, योगेश्वर श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, कृष्णा से कहा, हे कृष्ण, मैं प्रतिशोध लूंगा। और प्रतिशोध लिया गया। उस सभा में जितने भी लोग बैठे हुए थे, एक का भी वंश बचा नहीं। जितने भी लोग उस राजसभा में महासती के अपमान को देख रहे थे, उनमें से एक का भी वंश बचा नहीं। इसे धर्म कहते हैं। पांचों पांडवों को भी भगवान ने
निर्दोष नहीं माना, पांडवों को भी इस पाप, इस अन्याय, इस अत्याचार, इस अनाचार का दोषी माना। और पांडवों के वंश में कोई नहीं छोड़ा गया था, केवल एक बच्चा जो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में था, उसकी भी हत्या कर दी थी अश्वत्थामा ने। केवल पांडवों का वंश चल जाए, उसे पुनर्जीवित किया था योगेश्वर ने अपनी लीला से, वरना वंश तो पांडवों का भी खत्म कर दिया था। और खत्म करने वाला कौन था? खत्म करने वाली थी महाकाली और महाकाल, कोई और नहीं था। उस वंश को मिटाने वाली थी महाकाली और महाकाल। और ये एक संदेश था सनातन के मानने वालों के लिए, यदि तुम्हारी बहनों, तुम्हारी बेटियों, तुम्हारी पत्नियों का, तुम्हारी प्रेमिकाओं का अपमान, अनाचार और उनका तिरस्कार होगा, तो दंड तुम्हें भी मिलेगा। केवल अत्याचार करने वालों को दंड नहीं मिलेगा, दंड तुम्हें भी मिलेगा। आज हमारी बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार करते हैं हमारे शत्रु, और कई बार तो हमारे अपने भी करते हैं, और समाज देखता रहता है टुकुर टुकुर, ये समझ लेना कोई क्षमा कर देगा, महाकाल क्षमा नहीं करेंगे। हमारी बहन बेटियों के साथ जो होता है हम देखते रहते हैं। इस देश का बंटवारा हुआ जब 50 लाख से ज्यादा हिंदुओं की बेटियां बर्बाद कर दी गई थी। पाकिस्तान से जो लोग आए थे उनकी दर्द भरी कहानी उनसे पूछो, हालांकि आके यहां भूल गए, फिर पैसा कमाने में लग गए। हिंदू यही करता है, हिंदू जहां से पिट के भागता है, भाग के फिर पैसा कमाने में लग जाता है, अपने दर्द को, अपने लोगों के दर्द को भूल जाता है, फिर दोबारा वही होता है महाराज, फिर दोबारा वही होता है। अरब के लुटेरे आते थे, हमारी बहन बेटियों से बलात्कार करके उनकी मंडी लगाते थे, या तो अपनी रखेल बना लेते थे या बेच देते थे। अफगानिस्तान में दरवाजा है, उस दरवाजे पर लिख रखा है दुख्तरे हिंद नीला में 2 दीनार, हिंदुओं की बेटी हमने 2-2 रुपए में बेची। ये लिखा हुआ है आज भी अफगानिस्तान में स्वामी जी। और कोई हिंदू इसे याद नहीं रखता, बहन बेटियों के अपमान को भूल जाते हैं। वंश का नाश तो होना ही है। जो अपनी बहन बेटियों की इज्जत नहीं बचा सकते, अगर ना बचा पाओ तो अपनी बहन बेटियों की इज्जत के लिए लड़ मरो, तभी भगवान क्षमा करेंगे। लेकिन बहन बेटियों के साथ अत्याचार होता रहे, हम बैठकर कथा करते रहे, दुनिया में कोई छोड़ देगा, वो नहीं छोड़ेगा। और मां नहीं छोड़ेगी, मां नहीं छोड़ेगी, महादेव नहीं छोड़ेंगे। इस पाप का कोई प्रायश्चित भी नहीं होगा। चलिए, मेरी कथा चलती रहेगी। आज कथा को मैं यहीं विश्राम देता हूं। हम शास्त्री जी से कुछ सुनेंगे, भागवत बहुत अच्छी सुनाएंगे वो, कल भी उन्होंने बहुत अच्छी सुनाई। और फिर उसके बाद हमें महाराज जी का आशीर्वचन प्राप्त होगा, और उसके बाद आरती। ओम जय शिव ओंकारा, बोले हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले वाले नाथ महाशिव, अर्धांगी गौरा। ओम हर 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 महादेव, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, बोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साधे। ओम हर 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 महादेव। तो एक
एकता हो। सनातन धर्म के मानने वालों में एकता हो, एकता हो, सनातन धर्म के मानने वालों में एकता हो, एकता हो, सनातन धर्म के मानने वालों में एकता हो, एकता हो। हमें बोलूंगा सनातन धर्म के मानने वालों का कल्याण हो, कल्याण हो। सारे लगे